इसके ऊपर से भी कभी 100-150 और लगा लो कि कोई स्पेशल राउंड ट्रिप अगर करनी है तो $50 लगते हैं, एक साइड जाना है तो तुम्हारा रेंट कितना है, साथ के साथ पानी का और कौन सा बिल होता है। वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक जो कि है लिविंग एक्सपेंसेस इन कनाडा। तो बेसिकली यार आप लोग कमेंट करते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम करते हो और पूछते हो कि अगर हम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर एज अ परमानेंट रेजिडेंट या फिर वर्क परमिट पे भी कनाडा आ रहे हैं तो कनाडा आने के बाद महीने का मोटा मोटा कितना खर्चा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एक कपल का कनाडा के अंदर कितना खर्चा होता है, कितना आता है, कितना जाता है, सारी बातें आज की इस वीडियो में करेंगे। जाने की बात करेंगे, आने की नहीं करेंगे क्योंकि रिश्तेदार भी देखते हैं। सबसे पहला और सबसे मेजर जो खर्चा होता है वो होता है हमारे रेंट का, जो जब जेब से जाता है ना तो बहुत ज्यादा चुभता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है भाई। तो बेसिकली यार ज़्यादातर लोगों की जो सैलरी होती है उसका जो मेजर पोर्शन होता है वो उनके रेंट की तरफ जाता है, अगर वो एक किराए के घर में रहते हैं या फिर उन्होंने अगर एक घर खरीद रखा है तो मेजर पोर्शन मॉर्गेज की तरफ जाता है। तुम्हारा रेंट कितना है? हमारा रेंट है $2300, तो महीने के हम $2300 देते हैं एक्सक्लूडिंग यूटिलिटीज। या तो यूटिलिटीज, इंटरनेट, सारी चीज़ें एक्सक्लूड करके, जिनके बारे में अभी वीडियो में आगे बात करेंगे। तो रेंट हमारा $2300 है। और बाकी अगर बात करें कि भी ऑन एन एवरेज कनाडा के अंदर रेंट कितना है, तो अगर मैं किचनर वाटरलू की करूं बात तो डाउनटाउन के अंदर 1 बेडरूम अपार्टमेंट लगा लो $2000 का आपको मिलेगा महीने के रेंट पे। और अगर हम थोड़ी सी दूर चले जाएं डाउनटाउन से, मतलब आउटस्कर्ट्स वगैरह में चले जाए, तो वहाँ पे आपको $1500, $1600, $1700 में एक 1 बेडरूम या फिर 2 बेडरूम बेसमेंट वगैरह मिल जाएगा। और अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स को $600 या फिर $700 पर मंथ में एक कमरा मिलेगा इंडिविजुअल। और अगर शेयरिंग पे रहते हैं तो 400, 450, 500, 600 शेयरिंग पे आपको महीने के देने पड़ेंगे। तो ये हिसाब किताब है रेंट का, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। हमारा जो घर है वो एक टाउन हाउस है, 2 बेडरूम टाउन हाउस, काफ़ी हिसाब किताब बढ़िया है। तो 2300 देना पड़ता है। अगर हम थोड़े नॉर्मल घर में रहते ठीक ठाक तो मैं भी 2000 देते, 2000 या 1700-1800 या तो अगर आप एक कपल हो तो लगा के चलो 2000 के आसपास तो खर्चा हो ही जाएगा आपके रेंट का। तो अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट खर्चा आता है वो आता है ट्रांसपोर्टेशन का, या तो वो पब्लिक होगा या तो वो प्राइवेट होगा। हम दोनों ने दोनों एक्सपीरियंस करा हुआ है तो हम अच्छे से बता सकते हैं आपको, राइट। तो बेसिकली यार जब हम नए किचनर वाटरलू मूव हुए थे तो हमारे पास गाड़ी वगैरह तो थी नहीं, सारी स्टोरी आपको पता ही है क्या हिसाब किताब हुआ था। तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे। जैस्मिन जी का जो वर्क प्लेस था वो घर के काफ़ी पास था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मेरा जो काम था वो काफ़ी ज़्यादा दूर था, तो मेरे को बस वगैरह यूज़ करनी पड़ती थी यहाँ किचनर वाटरलू के अंदर, जिसको ग्रैंड रिवर ट्रांजिट कहते हैं। तो उसका मंथली पास होता था $90 का, जो कि अब $92 का हो रखा है। बाकी अगर जैस्मिन जी को कोई जाना पड़ता था, वीडियो वगैरह बनानी है, तो उस केस में आपका पास कितने का आता था? डे पास $8 का आता था। $8 या फिर $10 के आसपास में आपका डे पास बन जाएगा। और अगर एक राइड करनी है, एक राइड मतलब 1.5 घंटे के लिए आप बस वगैरह सारी एक्सेस कर सकते हो अनलिमिटेड, वो आती थी $3.25 की, अब वो $3.5 की होती है। तो ये हिसाब किताब है। बाकी गाड़ी गुड़ी का क्या हिसाब किताब है हमारी? सो भाई गाड़ी का थोड़ा सा सुख हो गया जिंदगी में, राइट। तो हमने जैसे कि गाड़ी कैश पे ली थी तो हमें कोई मंथली इंस्टॉलमेंट वगैरह तो देनी नहीं पड़ती, तो वो खर्चा हमारा है नहीं। बाकी इंश्योरेंस की बात करें तो हमारी जो इंश्योरेंस है वो कितनी है भाई? $256 आई गेस, राइट। $256 मंथली हमारी इंश्योरेंस जाती है। वो कम हो सकती थी, लेकिन मेरा हिसाब किताब आपको पता ही है, बहुत टाइम पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, तो उसकी वजह से मेरी इंश्योरेंस थोड़ी सी ज़्यादा है। बट एक बात इससे पहले मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते, कभी कभी ऐसे दिन भी आते हैं कि आपको उबर वगैरह करनी पड़ जाती है। राउंड ट्रिप अगर करनी है तो $50 लगते हैं, एक साइड जाना है तो $25, तो आपके कहीं नहीं गए। तो $300 गैस, $250 हमारी इंश्योरेंस होगी, और वैसे कोई खर्चा ही नहीं इंस्टॉलमेंट का, तो कितना हो गया? 550। चलो एक बार ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा। तो नेक्स्ट जो हमारा खर्चा आता है वो आता है हमारे फोन बिल का, जो कि गुरसाहिब जी और मैं सेपरेट पे करते हैं। फोन के बिल का खर्चा नहीं आता, फोन का खर्चा आता है, फोन का हमारा बिल आता है। ओके। तो आपका फोन का बिल कितना आता है मंथली? मेरा वैसे तो $95 है, अगर मैं अपना एम्प्लॉय डिस्काउंट डाल दूं तो $70 हो जाता है। $95 क्यों आता है आपका? क्योंकि मैंने फ़ोन लिया था। ओके, तो मैडम ने iPhone 13 Pro लिया था, तो फ़ोन का वो कैरियर वाला हिसाब किताब, कॉलिंग, डेटा, मैसेजिंग वगैरह और फ़ोन की किस्त मिला के इनका $95 बनता है, लेकिन एम्प्लॉय डिस्काउंट ऐड करने के बाद $70। और मेरा जो फ़ोन का बिल आता है वो आता है $65 प्लस टैक्सेस, तो $70 हो जाता है। उसमें मेरा फ़ोन भी है, लेकिन मैं बेल का थोड़ा सा पुराना कस्टमर था स्टूडेंट टाइम से, तो उन्होंने मेरे को डील वगैरह दी थी, वरना मेरा भी 95 या 110 आ रहा होता। बाकी अगर आप एज अ स्टूडेंट या फिर जैसे भी कनाडा आने वाले हो तो ये ध्यान रखना कि यार आपका बिल 110-120 आएगा अगर आप फ़ोन ले लोगे, लेकिन अगर आप फ़ोन नहीं लोगे तो $20, $30, $45, $50 में भी आपको बहुत सारा डेटा, कॉलिंग, मैसेजिंग वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
सो अगर फ़ोन बिल और इंटरनेट की हम बात कर ही रहे हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप यहाँ पर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं, वर्क परमिट पे आ रहे हैं या पीआर पे आ रहे हैं, तो यहाँ आने से पहले ही इंडिया में घर बैठे आप एक कैनेडियन सिम ऑर्डर कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जब हम कनाडा एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं वहाँ तो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है कि वाईफाई वगैरह यूज़ करके अपने घर पे बात कर ली, अपनी कैब वगैरह बुक कर ली। बट असली दिक्कत तब आती है जब वहाँ एयरपोर्ट से आप बाहर निकल जाते हैं, अपनी कैब वगैरह में बैठते हैं। अगर आपको GPS यूज़ करना है, किसी को कॉल करना है, इमरजेंसी फ़ोन मिलाना है, अब आपके पास नंबर तो है नहीं, तो दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपके पास पहले से ही कैनेडियन सिम होगा तो ये सारे जो इश्यूज़ है वो आपको नहीं होंगे, जिसमें आपको सिर्फ $40 में 25 GB डेटा, अनलिमिटेड कनाडा वाइड कॉलिंग और मैसेजिंग मिलेगी। इस सिम की सबसे बढ़िया बात तो ये है कि अगर हम कनाडा में अगर कोई सिम लेते हैं तो $40 $50 आपको एक्टिवेशन चार्जेस तो देने पड़ेंगे, बट इस सिम के कोई भी एक्टिवेशन चार्जेस नहीं है। और दूसरी बात तो ये है कि ये सिम आपके इंडिया में घर पे फ्री में डिलीवर होगा। सो अगर आप भी कैनेडियन सिम ऑर्डर करना चाहते हैं और टेंशन फ्री होना चाहते हैं, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसको क्लिक करके आप एक कैनेडियन सिम ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं खाने पीने की। तो ग्रोसरी का जो हमारा मेन खर्चा है पूरे महीने का वो आता है $600 to $650 पर मंथ, क्योंकि हम वीकली ग्रोसरी करते हैं, सैटरडे संडे को चले जाते हैं ग्रोसरी करने। अभी ये वीडियो बनाने के बाद जाना ही है, तो $150 के आसपास का हमारा बिल आ जाता है। तो महीने का 600 650 लगा ही लो। और कभी कॉस्को चले गए, कभी फूड बेसिक्स, कभी वॉलमार्ट, मतलब अलग अलग हमारे ठिकाने हैं खाना खरीदने के। तो ऐसे कर करके 600 650 का बिल बन ही जाता है हर बार। और इसके ऊपर से भी कभी 100 150 और लगा लो कि कोई स्पेशल कोई स्नैक वगैरह लेके आना है, या फिर किसी इंडियन स्टोर चले गए वहां से कुछ सामान ले आए, तो ये लगा के चल लो $700 to $750 का हमारा सारा खाने पीने का हो जाता है ग्रोसरी का। अब ये पहले थोड़ा सा ज्यादा होता था क्योंकि हम थोड़ा जंक ज्यादा खाते थे, लेकिन आज के टाइम पे पिछले 2 महीने 1.5 महीने से हमने जंक खाना थोड़ा सा कम कर दिया है, हेल्दी खाते हैं, तो उसकी वजह से हमारा बिल कम हो गया है। फालतू की चीजें कम लेते हैं, जैसे बेकरी में चले गए, यहाँ चले गए, पता नहीं क्या क्या ले लिया, वो नहीं लेते अब। तो ड्रिंक्स हम बहुत लेते थे, पेप्सी लेना, कोल्ड ड्रिंक लेना, पता नहीं कौन कौन सी ड्रिंक्स लेते थे, आइसक्रीम उठा ली, ये सब। तो ये सब कम कर दिया है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बंद कर दिया, थोड़ा बहुत लेते हैं। तो ये हिसाब किताब है। तो $750। अगर आज की बात करें, एक स्टूडेंट का अगर मंथली ग्रोसरी का खर्चा है तो $250 से $300 तक का हो ही जाता है अकेले का। तो बच्चे आजकल क्या प्रेफर करते हैं कि टिफिन सर्विस लगा लेते हैं। तो टिफिन सर्विस में 6 रोटी, चावल, 2-3 सब्जियां, रायता, पता नहीं क्या कुछ मिल जाता है, तो उनका बढ़िया चल जाता है। और 100-150 का वो ब्रेकफास्ट टाइप का सामान लेते हैं, अंडे, दूध वगैरह। तो ऐसे सिस्टम उनका सेट हो जाता है। तो भाई गुड साहिब जी, और बाहर से लास्ट टाइम कब खाया था आपने? इनको एक्टिंग क्लासेस लेने की जरूरत है ना, कमेंट करके बताना। तो बेसिकली यार बाहर से हमारा खाना पीना बहुत कम हो गया। पिज्ज़ा मंगाना हो गया, शॉर्मा मंगाना हो गया, पता नहीं क्या कुछ मंगाते थे, मोमोज वगैरह अब नहीं मंगाते। तो वो खर्चा हमारा बहुत कम हो गया। लगा लो $70 $80 महीने का। डोरडैश की ऐप, सारी सब्सक्रिप्शन वगैरह सारी की सारी डिलीट कर दी हैं, तो खर्चा वो वाला हमारा काफ़ी कम हो गया। $100 मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं जाता। सो अगला जो हमारा खर्चा है वो है हमारा यूटिलिटीज़ का, जिसमें आता है हमारा इंटरनेट प्लस हाइड्रो और हमारी इलेक्ट्रिसिटी। यार इंटरनेट के बिना तो हमारी जिंदगी रुक जाएगी, थम जाएगी। आपके लिए फूल लेके आया हूँ पर्पल कलर के। ये क्या करके लाए हो? तो बेसिकली हमारी यूटिलिटीज़ का बिल मतलब बिजली का जो बिल आता है वो अप्रॉक्सीमेटली $80 के आसपास आता है महीने का, क्योंकि हम AC काफ़ी ज़्यादा चला के रखते हैं। और मतलब जितना आप बिजली यूज़ करोगे उतना आपका हाइड्रो मतलब बिजली का बिल आएगा। साथ के साथ पानी का और कौन सा बिल होता है, हीट का बिल। ये अभी तक हमारा आया नहीं है, वैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $50 के आसपास का आएगा, क्योंकि पहले हमारा इतना ही आता था जब हम लंदन में रहते थे, ठीक है। और साथ के साथ इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट का हमारा $55 का बिल आता है मंथली। पहले वो 45 का आता था, लेकिन हमने स्पीड बढ़वा ली थी तो 55 का आता है। एक बात बोलूं, हाँ। गुरु साहब जी ने स्पीड पता है क्यों बढ़वाई थी? क्योंकि इनकी गेम नहीं चल पा रही थी उसमें। मेरी गेम अटकती थी तो मेरे को स्पीड बढ़वानी थी, और साथ के साथ YouTube वीडियोस अपलोड करने में टाइम लगता था। ओके तो ये भी चीज़ है। बाकी और अगर अच्छा इंटरनेट लोगे तो $80-85 का, $100 का भी आ सकता है। तो ये हिसाब किताब होता है। तो बिजली, इंटरनेट, घर के मतलब दूसरे जो खर्चे होते हैं रेंट के अलावा, वो सारे आप टोटल करके देखो तो $200 के आसपास आएगा। $150 यूटिलिटीज़ होगी, बिजली और ये सारी चीज़ों के बिल, और $50 के आसपास आपका इंटरनेट का बिल हो गया। तो ये हिसाब किताब है। और अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हो तो उसमें ये जो जितने भी खर्चे हैं वो सब डिवाइड हो जाएंगे, तो पर हेड ऑलमोस्ट लाइक $20 आपके। $30। हाँ। मेरा स्टूडेंट टाइम पे मेरे को याद है, मेरे को $13 का स्प्लिट वाइज में डालते थे। मेरा आता ही नहीं था, मेरा $500 था रेंट। तो अब यार एक और खर्चा आप लोगों का हो सकता है। तो बेसिकली अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हो या फिर किसी कॉन्डो यूनिट के अंदर रहते हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके यूनिट के अंदर कोई भी ऑन स्वीट लॉन्ड्री ना हो। तो उस केस में आपको बिल्डिंग के अंदर कोई लॉन्ड्री में जाना पड़ेगा कपड़े वगैरह धोने के लिए, उनको सुखाने के लिए, या फिर आपको किसी बाहर लॉन्ड्रोमार्ट
मार्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको अपने कपड़े वगैरह धोने पड़ेंगे। तो इसका $40 से $50 50 to 60 होता ही है। तो इतना खर्चा आप जोड़ के चलना अगर आपके ऑन स्वीट लॉन्ड्री नहीं होती। अगर ऑन स्वीट लॉन्ड्री होती है तो उसके केस में आपका बिजली का बिल आएगा। और एक और टिप आप लोगों को देना चाहूँगा, तो बेसिकली अगर आप वीकेंड्स पे धोगे या फिर शाम को 7 बजे के बाद धोगे तो आपका जो बिजली का बिल है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 1/4 हो जाता है। मतलब टाइमिंग होती है, जब आपका बिल आएगा ना तो आपको एरिया के हिसाब से आपको पता लग जाएगा कितने बजे कितना बिल आएगा, तो उस हिसाब से धोना जब आपका पूरा का पूरा हिसाब किताब किफायती हो। जो हमारा एक्सपेंस है वो है हमारा एंटरटेनमेंट, जिसके बिना हमारी जिंदगी थम सी जाएगी, रुक सी जाएगी और हम नहीं जी सकते। वो तो करना ही पड़ेगा, जिंदगी जीनी है ना, मर तो जाना नहीं है कि हम तो भाई घर में ही घुसे रहेंगे। लाइफ एंजॉय करेंगे नहीं, पैसा बचाओ, इन्वेस्ट करो। यार पैसा जितनी मर्जी बचा लो, अब आपने इतने खर्चे देख लिए, आपको लगता है कि पैसा बचता होगा, कुछ नहीं बचता। तो हम सोचते हैं चलो जिंदगी जी लो। तो बेसिकली यार एंटरटेनमेंट लाइफ में चलती रहती है। जैसे कोई इवेंट हो गया, किसी शो की टिकट वगैरह खरीद ली, जैसे दिलजीत पाजी आ गए टोरंटो में तो उसके लिए टिकट खरीदनी है, या फिर कहीं खाने पीने चले गए, या फिर कुछ भी हो गया एंटरटेनमेंट, ट्रैम्पोलिन पार्क चले गए। तो ये सारी चीज़ें हम प्लान नहीं करते लेकिन करनी जरूरी होती हैं। तो हमने पिछले 2 महीने की स्टेटमेंट निकाली थी, तो हमने देखा कि अप्रॉक्सीमेटली $300 से $350 हम हर महीने खर्च ही देते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो ये भी लगा के चलना अगर आप अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, बिकॉज कनाडा इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। तो यहाँ पे घूमने फिरने के लिए बहुत कुछ है, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ है, समर्स में स्पेशली तो खर्चा हो ही जाता है, नो डाउट हो जाता है। Am I right? और अगर हम एंटरटेनमेंट की बात कर लेते हैं तो ऐसे कुछ एक्सपेंस भी होते हैं जो हमें पता नहीं होता बट हो रहे होते हैं। जैसे कि आपको पता ही है हर वीडियो में गुरसाहिब जी सबसे पहले कॉफी लेते हैं। अब वो तो क्या हमारा एंटरटेनमेंट नहीं है, बट वो ऐसा खर्चा है जो काउंट नहीं होता, राइट? वो मिसलेनियस खर्चे हैं, हमें पता भी नहीं लगता कि हमने खर्चे कर दिए हैं। तो बाद में पता लगता है जब क्रेडिट कार्ड $600 का बन चुका होता है। तो ये हिसाब किताब है। तो एंटरटेनमेंट प्लस मिसलेनियस आप लगा लो $700 मैक्सिमम। 700 बहुत ज्यादा हो गया, 500 हो जाता है। 500 से 700 हो ही जाता है। तो ये हिसाब किताब है मिसलेनियस और एंटरटेनमेंट का। डिपेंड करता है हमारी लड़ाई ना हुई हो और हम कहीं बाहर जा रहे हो, है ना? अगर लड़ाई हो जाती है ना तो खर्चा बच जाता है। अभी जैसे रिसेंटली एनिवर्सरी आ गई तो मेरे को गिफ्ट देना पड़ गया, तो ये भी खर्चे हैं। तो ये सारे बाकी और भी खर्चे होते हैं बहुत सारे ज़िंदगी में, वो हमने काउंट नहीं किए हैं क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन, कपल टू कपल, हर तरीके से डिपेंड करता है। तो वो भी खर्चे होते हैं। और तो प्रोविंस टू प्रोविंस, सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। अगर आप किसी छोटी सिटी रह रहे हैं तो ये खर्चे आपके बहुत ही कम हो जाएंगे। अगर किसी आप मेट्रोपॉलिटन बड़ी टोरंटो साइड रह रहे हैं सिटी में तो बहुत ज़्यादा होंगे। ये भी डिपेंड करता है आपकी खुद की चॉइसेस, आपकी नीड्स और वांट्स पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। कुछ जैसे कि हम अब शॉपिंग हमने अभी ऐड नहीं करी है उसमें, ठीक है, वो एंटरटेनमेंट में ऐड कर लेते हैं। अगर मैं अपनी अकेले की बात करूं तो मेंटेनेंस का कोई खर्चा नहीं, वैक्सिंग एंड ऑल जो लड़कियां कराती हैं, थ्रेडिंग, वो मैं खुद ही घर पे कर लेती हूँ। उसकी कोई वो नहीं है। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन और बाकी हम तो बचपन से स्मार्ट है तो मेरे को किसी ग्रूमिंग की जरूरत पड़ती ही नहीं है। और कपड़ों वगैरह की बात करें तो लड़कियां हैं तो खर्चा तो कर ही लेती हैं। अब गुरसाहिब जी मेरे साथ थोड़े से शॉपोहॉलिक हो ही गए हैं, तो क्योंकि वीडियो बनानी होती है इनको होता है मैं अलग अलग शर्ट डालूं, ठीक है, तो वो $150 ईच हमारा खर्च हो ही जाता है महीने का शॉपिंग तो ये खर्चे हिसाब किताब, बाकी टोटल हम कहीं और जाके बताते हैं क्योंकि अब बैकग्राउंड देके बोर हो गए होंगे। सही बात है। सो भाई कैलकुलेशन तो हमने कर लिया है, बट ये देखकर पता लग रहा है कि हमारी सेविंग होती क्यों नहीं है। तो हमारा जो टोटल खर्चा है महीने का अप्रॉक्सीमेटली $4,506 हो जाता है। और इसमें अभी हमने शॉपिंग वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं की है क्योंकि वो चीज़ें जो है वो जैसे हमने बताया कि कपल टू कपल, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई बहुत ज़्यादा करता है। तो ये हिसाब किताब होता है। और साथ में अगर आपको ये एक्सपेंस बचाना है तो आप पहले से बजटिंग वगैरह कर सकते हो जिससे कि आपके खर्चे काफ़ी ज़्यादा कम हो सके। और अगर आपको ये हमारी प्यारी सी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।